नमस्कार, मैं हूं बीके सर लर्न एंड शेयर चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सीबीएसई बोर्ड का सैंपल पेपर आ गया। आप लोगों ने देख भी लिया होगा कि कितने क्वेश्चंस 2023 सीबीएसई बोर्ड के मैथ्स के पेपर में आने हैं। 38 क्वेश्चंस आने हैं। टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस विल बी 5 ए बी सी डी ई और सेक्शन ए में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 20 जो एमसीक्यू के फॉर्मेट में होगा, जहां पे 18 क्वेश्चंस ट्रेडिशनल एमसीक्यू है, 2 क्वेश्चन जो है एसर्शन और रीजन से क्वेश्चन है, और बी सी डी जो सेक्शन के मार्क्स हैं वो 2 मार्कर 3 मार्कर्स एंड 5 मार्कर क्वेश्चन है। 4 नंबर नहीं, अब लॉन्ग आंसर में 5 मार्कर क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। और जो लास्ट का सेक्शन है दैट इज सेक्शन ई जो है, वहां पर 3 क्वेश्चन जो होंगे फ्रॉम केस स्टडी बेस्ड पार्ट, और जहां पे 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, जहां पे 3 क्वेश्चंस दे रखे होंगे, 2 क्वेश्चन आपके 1 मार्कर में होंगे और एक क्वेश्चन के साथ केस स्टडी में भी इंटरनल चॉइस होगा और के साथ जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। तो इस सारी चीजों से आप अवेयर हो गए होंगे। और इंटरनल चॉइस जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे और सेक्शन बी में, सी में, डी में, और सेक्शन ए में कोई इंटरनल चॉइस नहीं होगा। ई में केस स्टडी वाले क्वेश्चन में 2 मार्कर वाले एक क्वेश्चन में और का पार्ट एज पर सीबीएसई सैंपल पेपर दे रखा है। ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी। अब अगली बात जो आती है कि सीबीएसई बोर्ड में 2023 बोर्ड के पेपर में चैप्टर वाइज वेटेज क्या होगा, यानी कि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो आज इस वीडियो में चैप्टर वाइज मार्क्स का मैं डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला हूं। मैं हूं बीके सर और इस वक्त आप जो देख रहे हो बीके सर लर्न एंड शेयर चैनल देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाले टाइम में मैं बच्चों के लिए मैदानी जंग एक सीरीज लेकर आ रहा हूं, जहां पर 9th और 10th क्लास के बच्चों के लिए कंप्लीट मैथ्स प्रिपेयर करवाया जाएगा। 8 से 10 और रात के टाइम जो है वो सेशन बच्चों का होगा। 8 to 10 PM सेशन होगा। 1 घंटे मैथ्स का, 1 घंटे साइंस का, और सारी चीजें, दुनिया की हर चीजें कराई जाएंगी वहां पे। तो आइए बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का 2023 सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के लिए। यह जो सीरीज है वो स्टैंडर्ड का मैंने फॉर्मेट लिया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। और एज पर सीबीएसई बोर्ड जो सैंपल पेपर है वहां पर। अब आप सोच रहे होंगे कि यार सीबीएसई बोर्ड तो कभी गलती करती ही नहीं, एक तो गलती किया हुआ है। तो आइए बात करते हैं क्या गलती किया हुआ है। तो ऑलरेडी आप लोग वेटेज से अवेयर होंगे कि सीबीएसई बोर्ड में यूनिट वाइज वेटेज क्या होता है। यूनिट वाइज वेटेज की अगर मैं बात करूं तो पहला यूनिट जो है वो रियल नंबर जो है वो नंबर सिस्टम यूनिट के नाम से है। आपने अपनी किताबों में देखी होगी कि यूनिट वाइज लिखा है। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो है क्लास 10th में 7 है। तो पहला यूनिट होता है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में रियल नंबर एक चैप्टर है जिसका वेटेज 6 मार्क्स का होता है। ठीक है, 6 नंबर का वेटेज होता है। सीबीएसई बोर्ड सैंपल पेपर के पेपर में मुझे लगता है कि ब्लंडर हो गया है सीबीएसई से, और ऐसा हर बार होते ही रहता है। ऐसा नहीं कि नई चीज है। तो मुझे तो भाई मैंने जो देखा 5 मार्क्स का क्वेश्चन मुझे इस चैप्टर से दिखा। ठीक है, 5 मार्क्स का दिखा, जबकि इसका 6 नंबर होना चाहिए था। और अगर ज्योमेट्री की बात करें तो वहां पर 15 मार्क्स यूनिट वाइज मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन यहां पर मुझे 16 मार्क्स का दिखा। भाई हो सकता है कि मेरे देखने में गलती हो गई होगी, लेकिन मैं और मेरी टीम 3 बार 4 बार हम लोगों ने देखा, लेकिन मुझे वेटेज यही दिखा। लेकिन एक्चुअल जो वेटेज है ज्योमेट्री का इस यूनिट का 16 मार्क्स का वेटेज है, और नंबर सिस्टम का 6 मार्क्स का वेटेज है। एनीवे सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर में, स्टैंडर्ड वाले पेपर में ये मिस्टेक मुझे ऐसा लगा, और मैंने 3-4 बार देखे तो मेरे ख्याल से मिस्टेक है। फिर मैंने छोड़ ही दिया यार कि तो हर बार होता है, थोड़ी बहुत तो गलतियां सीबीएसई करती है। ठीक है, तो हमारे लिए तो कोई नई बात नहीं है, तो हम भी गलती करेंगे फिर। तो चलो भाई, रियल नंबर्स का वेटेज आपके 5 मार्क्स का हो गया। उसके बाद जो अलजेब्रा के जो आपके 4 पार्ट हैं, ठीक है, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका वेटेज 20 मार्क्स का है। एग्जैक्टली करेक्ट है। यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हर बार 6 नंबर का आता है। यूनिट का भी नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और चैप्टर भी हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री का वेटेज 15 मार्क्स का होता है, यहां पे 16 मार्क्स, यानी कि यही एक नंबर जो यहां जाना चाहिए था वो एक नंबर बाय मिस्टेक सीबीएसई बोर्ड ने यहां पर कर दिया है। एनीवे हो सकता है गलती नहीं हो, लेकिन मैंने 3-4 बार देखे, मुझे गलती मिला है। नाउ मेंसुरेशन जो वे है वहां पे 2 चैप्टर है, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरियाज वॉल्यूम, जिसका वेटेज 10 मार्क्स है। बिल्कुल करेक्ट है, हर बार ऐसा ही रहा है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वहां पे 2 चैप्टर है, ट्रिग्नोमेट्री एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका वेटेज पहले भी 12 मार्क्स का था, अभी 12 मार्क्स है। नथिंग इज रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी का वेटेज 11 मार्क्स का है, एक में 7 नंबर का और एक में 4 नंबर का। यूजुअली यही ट्रेंड्स रहता है सीबीएसई बोर्ड में। तो एक मिस्टेक मुझे यहां पर मिला। तो चलिए मिस्टेक की बात हम नहीं करते, अब हम काम की बात करते हैं कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। तो आप लोगों ने देख लिया कि सेक्शन ए में टोटल नंबर क्वेश्चंस विल बी 20, सेक्शन बी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 5, और सेक्शन सी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 6,
और उसके बाद बात करें सेक्शन डी में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 4 एंड सेक्शन ई में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 3। तो ये तो हम लोग ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर में देख लिया, यानी कि 20, 5, 6, 4, 3 का कॉम्बिनेशन रहेगा। पहले सेक्शन में 20 क्वेश्चन, दूसरे में 5 क्वेश्चन, फिर उसके बाद 6 क्वेश्चन, फिर उसके बाद 4 क्वेश्चन, उसके बाद 3 क्वेश्चंस। इंटरनल चॉइस आपके बी, सी और डी सेक्शन में होंगे और सेक्शन ई के केस स्टडी वाले पार्ट में 2 मार्कर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस गिवन है वहां पर, और जो मैंने देखा। अब हम लोग आते हैं चैप्टर वाइज बात करते हैं। तो मैंने ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि रियल नंबर का जो वेटेज होगा दैट इज 5 मार्क्स का वेटेज होगा, जहां पर 2 प्रश्न आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सीबीएसई बोर्ड के सैंपल में पेपर में दे रखे हैं, जिसमें 1 क्वेश्चन जो है वो असर्शन और रीजन का है, बिल्कुल नया है आप सबके लिए। कॉम्पिटेंसी बेस्ड का ये पार्ट है एक तरह से, और केस स्टडी, यही 2 कॉम्पिटेंसी के पार्ट है। बाकी रेस्ट ऑल क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस है ना, ऑल आर ट्रेडिशनल क्वेश्चन, नथिंग टू वरी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आपके पेपर में हो गए हैं, जिसके लिए थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का प्लान करना पड़ेगा, उसका भी वीडियो लेकर आऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो एक रियल नंबर का वेटेज आपके पास टोटल 6 मार्क्स का होता है, यहां पर 5 मार्क्स दिया हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि सीबीएसई बोर्ड इसको इंप्रूव करेगी और अपने बोर्ड के पेपर में 6 नंबर का वेटेज देगी। तो 2 मार्कर के आपके यहां पर 1 क्वेश्चन हो गए। सेक्शन सी में यानी कि 3 मार्कर वाले सेक्शन में आपके पास 1 क्वेश्चन हो गया, तो 3 और 2 5 नंबर हो गया, यहां पर 5 मार्क्स का वेटेज है। सेक्शन ई में, सेक्शन डी में, सेक्शन ई बी में कोई क्वेश्चन नहीं है, मिस्टेक यही हुआ होगा, यहां पर 4 नंबर। सेक्शन डी में क्वेश्चन आना चाहिए तो सेक्शन सी में दे दिए, इसलिए 5 नंबर का वेटेज हो गया। या यहां पर 1 नंबर, 1 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर में और भी होना चाहिए था, नहीं जी, यहां पर 5 नंबर देगा तो यहां पर 2 7 नंबर हो जाएगा। यहां पर 1 होना चाहिए था और यहां पे 2 की जगह पे 1 होना चाहिए था, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता। 6 मार्क्स का वेटेज इसका रियल नंबर का होना चाहिए एज पर यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए एनीवे हम आते हैं, रियल नंबर का वेटेज हमें समझ में आ गया कि क्या है। अब हम बात करेंगे पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दीज ऑल 4 चैप्टर्स आर द पार्ट ऑफ द अलजेब्रा, जो आपका यूनिट है जिसका वेटेज 20 मार्क्स है। बिल्कुल ओके है, पहले भी यही था और अभी भी यही है। और चैप्टर 1 में तो आप लोगों को पता है कि बहुत 50% करीब करीब पार्ट रेशनलाइज्ड यानी कि डिलीट हो चुका है। तो आइए बात करते हैं पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में सेक्शन ए में 1 क्वेश्चन है, सेक्शन सी यानी कि 3 मार्कर में भी आपके पास 1 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो इसका वेटेज इस चैप्टर का 4 नंबर का वेटेज है। एक बात आपको मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि जो मैं वेटेज बता रहा हूं, पूरे अलजेब्रा में 4 चैप्टर होते हैं, पॉलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये चारों चैप्टर्स के वेटेज इधर उधर थोड़े बहुत 1-2 नंबर घूम सकते हैं, ठीक है, लेकिन ओवरऑल यूनिट वाइज वेटेज जो होगा वो 20 मार्क्स ही आपके बोर्ड के पेपर में रहना है। तो पॉलिनोमियल में 1 मार्कर में 1 क्वेश्चन, उसके बाद 3 मार्कर में 1 क्वेश्चन, सेक्शन डी गायब, ई गायब, यानी कि 4 मार्क्स का वेटेज है। नाउ कमिंग टू लीनियर इक्वेशन, लीनियर में भी 1 मार्कर में 1 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में यानी कि 2 मार्कर में 1 क्वेश्चन है, 2 और 1 3, यानी कि इसका वेटेज जो है वो 3 मार्क्स का वेटेज, यही इसी टाइप से रहना है आपके सीबीएसई बोर्ड के पेपर में। क्वाड्रेटिक इज अ वेरी मेजर चैप्टर। यूजुअली क्वाड्रेटिक से पहले का जो ट्रेंड से मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, तो क्वाड्रेटिक के वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन बिल्कुल आपके आएंगे लॉन्ग आंसर में, ध्यान रखिएगा। तो लॉन्ग वर्ड प्रॉब्लम की तैयारी अब आपको बहुत अच्छे तरीके से करनी पड़ेगी। पिछली बार जो डिलीटेड पार्ट था कि सिचुएशनल बेस्ड वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएंगे, लेकिन अब वो सारी चीजें हट गए हैं अब, यानी कि केवल कंप्लीटिंग द स्क्वायर पार्ट को अगर हम क्वाड्रेटिक से हटा दें तो ये सारी के सारी चीजें करने पड़ेंगे, पूरे के पूरे आपको वर्ड प्रॉब्लम करने हैं और बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने पड़ेंगे, और बच्चों को भी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करानी पड़ेगी। तो क्वाड्रेटिक की बात करें तो 1 मार्कर में 1 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 1 क्वेश्चन है, यानी कि 3 मार्कर में 1 क्वेश्चन हो गए थे, 3 और 1 4 हो गया। और देखिए सेक्शन डी में आ गया 5 मार्कर क्वेश्चन, ठीक है, तो 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि इस चैप्टर का वेटेज 9 मार्क्स का हो गया। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत मेजर वेटेज के साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है पहले भी, और मुझे लगता है कि 2023 में सेम ट्रेंड विल बी फॉलोड, ठीक है, इन 2023 ऑल्सो, राइट। सो नाउ कमिंग टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, देखने में बहुत बड़ा चैप्टर है, और एपी से देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जहां से केस स्टडी बेस्ड का पार्ट बनना बिल्कुल यूजुअली बिल्कुल वहां पे बहुत सारे चांसेस है कि वहां से केस स्टडी बेस्ड पार्ट हम बना सकते हैं। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर हो गया, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हो गया, इवन की पॉलिनोमियल्स हो गया, और उसके बाद इन सारे चैप्टर से स्टैटिस्टिक्स हो गया, केस स्टडी के क्वेश्चंस बड़े अच्छे से आसानी से बनाए जा सकते हैं।
तो एपी में पहले भी केस स्टडी के क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं और 2023 में भी एपी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए हॉट टारगेट में होगा, तो ध्यान रखिएगा। यहां भी देखिए सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक क्वेश्चन आपके पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट रहा है। दैट मीन्स की ओवरऑल वेटेज जो है इस चैप्टर का 4 मार्क्स का है, ठीक है। तो ये आपके पास अलजेब्रा का यूनिट हो गया 20, यहां पर 6 होना चाहिए, 5 दे रखा, मिस्टेक है सीबीएसई पार्ट का, ठीक है। एनीवे, अब नाउ कमिंग टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो यूनिट का भी नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और चैप्टर का भी नाम हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, पहले भी 6 नंबर का आता था, इस बार भी 6 नंबर का आएगा, तो यहां पर 6 मार्क्स आ गया। और इस चैप्टर से भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए यह चैप्टर भी हॉट टारगेट में रहेगा सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो यहां पर 2 क्वेश्चन आपके पास आ गए, इसमें एक असर्शन एंड रीजन आ गया। 19th नंबर पे, 19वें नंबर पे और 20वें नंबर पे 2 प्रश्न आपके होंगे सीबीएसई बोर्ड 2023 के पेपर में, जहां पर असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस होंगे। बाकी 18 क्वेश्चन एमसीक्यू जो होंगे ट्रेडिशनल होंगे। 19वें और 20वें नंबर पे ए और आर यानी कि असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो चलिए भाई, सेक्शन बी में कुछ भी नहीं है, ये नहीं है। और यहां पर देखिए केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो 4 नंबर ए हो गया, 2 नंबर यानी कि इस चैप्टर का वेटेज जो होगा दैट विल बी 6 मार्क्स। नाउ कमिंग टू ज्योमेट्री सेक्शन। तो ज्योमेट्री में 2 चैप्टर हमें पढ़ने हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल से, सर्कल से, और कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी सीबीएसई बोर्ड के पेपर के लिए डिलीट हो चुका है। तो कंस्ट्रक्शन को अगर हम हटा दें तो वी हैव 2 चैप्टर इन ज्योमेट्री, ट्रायंगल्स एंड कंस्ट्रक्शन। ट्रायंगल्स बहुत मेजर चैप्टर है, लेकिन ट्रायंगल अब आपके लिए बहुत आसान हो गया है। ट्रायंगल की भी अगर बात मैं करूं तो करीब 50% पार्ट अब डिलीट हो चुका है, यानी कि केवल बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपके पेपर में रह गया है। उसका कन्वर्स केवल थ्योरम को समझना है, बीपीटी को प्रूव करना है और उसके बेस्ट क्वेश्चंस और सिमिलैरिटी के ऊपर क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। रेस्ट ऑल आर डिलीटेड, यानी कि कुछ भी और नहीं आएगा। तो बहुत सिंपल हो चुका है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल बच्चों को डिफिकल्ट भी लगता है और जो उसमें डिफिकल्ट लगता है वो सिमिलरिटी का ही पार्ट लगता है, लेकिन वो पेपर में आना है। बाकी रेस्ट सारे के सारे थ्योरम्स जो है वो खत्म हो चुके हैं, पार्ट भी उसका डिलीट हो चुका है। तो ट्रायंगल पे देखिए 3 मार्क्स में आपके 1 मार्कर में 3 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन है, तो 3 और 2 5 नंबर हो गया, और डी में भी 1 क्वेश्चन है, तो 5 and 5 10 मार्क्स। बड़ा मेजर वेटेज है ट्रायंगल का, 10 नंबर ट्रायंगल से। तो बहुत यहां पर थोड़ा सा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है और अच्छे तरीके से अपने कंटेंट को तैयार करने की जरूरत है। नाउ कमिंग टू सर्कल। सर्कल बहुत सिंपल चैप्टर है। एक क्वेश्चन आपके पास सेक्शन ए में 1 मार्क का आया, या 2 और 1 3 नंबर हो गया, और यहां पर 3 और 3 6 नंबर हो गया, यानी कि दिस इज 6 मार्क्स हो गया। 15 नंबर का वेटेज होता है। सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर में 16 दे रखा है, तो ये मिस्टेक है, मैं बार बार कर रहा हूं। यहां पर आपको दोनों पे करेक्शन करने की जरूरत है। 1 नंबर एक्स्ट्रा आ गया तो यहां चला जाएगा, तो 15 और 6 का कॉम्बिनेशन बन जाएगा रियल नंबर्स में और ज्योमेट्री के पार्ट में, ठीक है ना। तो सर्कल्स में अब दोनों चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ट्रायंगल में केवल एक ही थ्योरम बन रहा है, जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सर्कल्स में हमारे पास 2 थ्योरम है, रेडियस थ्रू पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट का थ्योरम एंड लेंथ ऑफ टैंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। 2 थ्योरम है, तो जरूरी नहीं है कि देखो अब आपके पास 2 वहां हो गया और एक ट्रायंगल में हो गया 3 में से कोई भी एक थ्योरम पूछे जाने के चांस बहुत हैं। पहले टोटल 6 हुआ करते थे, अब पार्ट डिलीट हो गया, अब 3 हमारे पास रह गया, सर्कल का 2 और एक यहां पर। और यूजुअली मेरा मानना है कि जो थ्योरम पूछे जाएंगे वो डी में, यानी कि 5 मार्कर क्वेश्चंस में होंगे। तो हो सकता है बीपीटी नहीं आए तो वहां पर सर्कल का भी थ्योरम आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो 3 थ्योरम अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, तो हो सकता है आपकी किस्मत अच्छा हो, तो फिर आप उस केस में 5 मार्क्स का क्वेश्चन बड़े आराम से आप कर पाएंगे आप। तो दिस इज ऑल अबाउट द सर्कल, दैट इज वेटेज इज 6 मार्क्स। तो 16 हो गया, 15 आना है, मैं बार बार बोल रहा हूं। यहां पर एक 6 कम हो गया, मिस्टेक हो गया सीबीएसई सैंपल पेपर में। और यहां से नाउ कमिंग टू मेंसुरेशन। तो इन मेंसुरेशन वी हैव 2 चैप्टर, वन इज एरियाज रिलेटेड टू सर्कल एंड अनदर चैप्टर इज सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। ठीक है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम में 50% पार्ट आपका डिलीट हो चुका है। फर्स्ट टर्म ऑलरेडी पहले से भी डिलीटेड था और इस बार भी है 2023 पेपर के लिए। अब उसके अगर पहले पार्ट की अगर हम बात करें और उसमें क्या क्या रह गया, क्या डिलीटेड है, तो कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड टू अनदर सॉलिड जो है ये पार्ट भी अब डिलीटेड है। यानी कि टाइम बाउंडेड जो क्वेश्चंस थे, जो फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप और इस तरीके के जो इम्बैकमेंट वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है, तो ये सारी चीजें अब हट चुके हैं। तो बहुत सिंपल, केवल बेसिक जो क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, वो आपके रह गए। और उसके बाद
एक फिगर के ऊपर सेकंड फिगर को सरमाउंट करेंगे, उसका सरफेस एरिया और उसके वॉल्यूम पे, यानी कि 50% पार्ट सरफेस एरियाज वॉल्यूम में हट चुका है। एरियाज रिलेटिव सर्कल में पिछली बार 120 डिग्री बेस्ट क्वेश्चन हटा हुआ था, लेकिन अब वो नहीं हटा हुआ है, यानी कि अब वो पार्ट आएंगे। तो एरिया रिलेटेड सर्कल में थोड़ी ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी इनका एज कंपेयर टू सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो दोनों का अगर बात करें, एरिया रिलेटेड सर्कल में सेक्शन ए में 2 मार्क्स का, बी में 1 मार्क्स का, 2 और 1 3 नंबर हो गया, और 2 और 1 3 नंबर हो गया भाई, यहां का नहीं, सॉरी 2 और 1 2 4 नंबर हो गया ना, यानी कि इसका वेटेज 4 मार्क्स का आ गया, ठीक है ना। चलो भाई, अब सरफेस एरिया वॉल्यूम में देखिए एक क्वेश्चन 1 मार्क में आ गया, सीधे यहां पे 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आ गया, तो 5 एंड 1 6 मार्क्स आ गया। और इस 5 मार्क्स में आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम, सरफेस एरिया निकालने के लिए आएगा या वॉल्यूम निकालने के लिए आएगा, सरमाउंटेड फिगर्स का बिल्कुल फिक्स्ड है, इसमें कहीं कोई घबराने की जरूरत नहीं है, तो आपके लिए काफी आसान हो चुका है काम। नाउ कमिंग टू ट्रिग्नोमेट्री, तो इन ट्रिग्नोमेट्री यूनिट जो है वी हैव 3 पार्ट बेसिकली, वन इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सेकेंड पार्ट इज आइडेंटिटीज, एंड थर्ड पार्ट इज सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, जिसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंसेस भी कहते हैं। तो यहां पर अगर बात करें, यहां पर मैंने 2 ही पार्ट दिया, ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तो दोनों को मिला करके जो यूनिट बनता है ना, उसका वेटेज है दैट इज 12 मार्क्स, राइट। तो इन 12 मार्क्स जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका कैसे होगा, ट्रिग्नोमेट्री में सेक्शन ए में 3 क्वेश्चंस, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो यहां पर बिल्कुल वर्थ है। सेक्शन बी में 1 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का इंटरनल चॉइस भी होगा। सेक्शन सी में जो है यानी कि 3 मार्कर क्वेश्चन में 1, ठीक है, और डी और ये सब सारे गायब, यानी कि 8 मार्क्स का वेटेज जो है ट्रिग्नोमेट्री का है। अब बात अगर हम करें एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से, तो एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से याद रखिएगा ऑलवेज, हमेशा लॉन्ग आंसर में क्वेश्चंस आपके आते रहे हैं। अब यहां पे देखिए एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में ये भी गायब, ये भी गायब, यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, तो लॉन्ग आंसर की जगह पे सीबीएसई बोर्ड के सैंपल पेपर में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दे रखा, दैट मींस की वेटेज इज 4 मार्क्स यहां पे, ठीक है। और ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि एज फार एज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कंसर्न, तो देयर आर फ्यू चैप्टर्स व्हिच आर हॉट लिस्टेड चैप्टर फॉर एज फार एज केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कंसर्न। वन चैप्टर इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन वी हैव स्टैटिस्टिक्स, उसके बाद यहां पर आ गया स्टैटिस्टिक्स के बाद आ गया एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये 4 चैप्टर बहुत हॉट लिस्टेड चैप्टर है, जहां पर हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हमें अच्छे तरीके से तैयार करने पड़ेंगे, और 95% चांस है कि सीबीएसई बोर्ड में इन्हीं 4 चैप्टर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो नाउ कमिंग टू स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, दिस इज द लास्ट यूनिट। तो वेटेज ऑफ दिस यूनिट इज 11 मार्क्स, यानी कि 11 नंबर इसका वेटेज है। और यूजुअली जो सीबीएसई बोर्ड के पेपर में 7 और 4 का कॉम्बिनेशन होता है, 7 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स से और 4 मार्क्स प्रोबेबिलिटी से होता है, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर क्या है, तो स्टैटिस्टिक्स में 1 मार्कर में 2 क्वेश्चन हो गया, बहुत अच्छी बात है। यूजुअली 1 मार्कर में स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन यहां पर 2 नंबर का हमें क्वेश्चन मिला है, 2 क्वेश्चन 1 मार्कर। एंड देन वी हैव डी में आ गया सीधा 1, यानी कि 5 + 2 7 मार्क्स इसका वेटेज हो गया, एग्जैक्टली वही वेटेज है। और स्टैटिस्टिक्स में भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व आपके पेपर में हट चुका है, जिसे हम मोजाइक कहते हैं, लेस देन एंड मोर देन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व, ये सब सारे पार्ट हट चुके हैं, तो मीन मीडियन मोड बच गया। बड़ा सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, और पूरे के पूरे मार्क्स स्टैट में लाए जा सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स में 1 मार्क में 1 क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स में 1 क्वेश्चन हो सकता है कि 3 मार्क्स वाले में 2 पार्ट आपके पेपर में यहां पर आ जाए। प्रोबेबिलिटी में 1 क्वेश्चन जो 3 नंबर का हो, बहुत कम ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो वहां पर 2 पार्ट हो सकता है दे रखा हो, तो यानी कि टोटल वेटेज जो है ये 4 मार्क्स का वेटेज हो गया। तो यह रहा टोटल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपका इंटायरली किसका, सीबीएसई बोर्ड 2023 में जो मैथ्स का पेपर होना है उस पेपर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मैं एक बार फिर से बता दूं कि मैं हूं बीके सर लर्न एंड शेयर चैनल इस वक्त आप देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आपके घर में कोई भी बच्चा अगर 9th और 10th क्लास में पढ़ रहा हो, उसको आप हमारे इस चैनल के साथ जोड़िए। आने वाले टाइम में हम बच्चों के लिए मैदाने जंग सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें 95% अश्योर्ड मार्क्स इन क्लास 9th एंड 10th एनुअल और सीबीएसई बोर्ड पेपर का दिया गया है। बच्चे अगर बिल्कुल मेरे ट्रेंड्स को फॉलो करेंगे, मेरे सारे वर्क करेंगे, असाइनमेंट्स मिलेगा, डीपीपी मिलेगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा कंप्लीट कोर्स इन मैथमेटिक्स जो मेरी खुद की लिखी हुई है, इन सारी किताबों से हम हाई ग्रेडेड हाई क्वालिटी क्वेश्चंस कराएंगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के ऊपर भी ध्यान रखेंगे। तो मुझे लगता है कि बच्चे बिना किसी 1 रुपए पे किए हुए और यूट्यूब चैनल पर भी पढ़ करके 95% मार्क्स अपने सीबीएसई बोर्ड के पेपर में लेकर के आ सकते हैं।
तो आई थिंक आपको ये लगा होगा ठीक कि भाई वेटेज हमें पता चल गया। जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और टीचर से रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चे जो क्लास 10th में उनके साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि इसके अकॉर्डिंगली वो अपना प्लान कर सकें 2023 सीबीएसई बोर्ड मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन के लिए। चैनल को जाते जाते लाइक जरूर करते दिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बच्चों को बोलिए भी, क्योंकि यहां पर इस चैनल पे मैं एक सर्विस कर रहा हूं कि भाई बच्चों की सेवा की जाए यार। ऐसे बच्चे जिनके पास रिसोर्स नहीं है उन बच्चों को इस चैनल पे कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए ताकि वो बच्चे भी रिजल्ट बहुत बेहतर लेकर के आए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, और आप अपना ख्याल रखिएगा। बिल्कुल बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अब टाइम बहुत कम बच गया, 4 से 5 महीना आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशनल और इस तरीके के बहुत सारे वीडियोज लेकर आऊंगा। पढ़ा तो रहा ही आने वाले टाइम में, तो दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और जो मेरा पहला सेशन जो है 26 तारीख को है, ठीक है, सारे बच्चों को शेयर करो। उस दिन हम लोग मिलेंगे फिर अपने यूट्यूब चैनल पे और सारी चीजें शेयर करेंगे और पढ़ाई धमाकेदार तरीके से करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू और बाय, टेक केयर।